यजीद बिन मुआविया ये एक मुतनाज़ा हुक्मरान की तारीख। यजीद बिन मुआविया इस्लामी तारीख में एक मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। इसकी पैदाइश, खिलाफत, हुक्मरानी और वफ़ात तक के मुख्तलिफ वाक़यात ने इसकी शख्सियत और किरदार को मुख्तलिफ नज़रियात का मौजू बना दिया है। यहाँ हम यजीद बिन मुआविया की ज़िंदगी और खिलाफत के अहम पहलुओं का जायज़ा पेश करते हैं। यजीद बिन मुआविया 23 हिजरी 644 ईस्वी में पैदा हुआ। वो हज़रत मुआविया बिन इब्बी सुफियान का बेटा था, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और इस्लाम के इब्तिदाई दौर के एक अहम शख्सियत थे। हज़रत मुआविया बिन इब्बी सुफियान ने खिलाफत राशिदा के बाद अमवी खिलाफत की बुनियाद रखी और दमिश्क को अपना दारुल हुकूमत बनाया। यजीद ने अपनी इब्तिदाई तालीम और तरबियत अपने वालिद के ज़ेर साया हासिल की। खिलाफत की नामजदगी। हज़रत मुआविया बिन इब्बी सुफियान की वफ़ात के बाद 60 हिजरी 680 ईस्वी में यजीद ने खिलाफत संभाली। यजीद की खिलाफत की नामजदगी अपने वालिद की जिंदगी में ही कर दी गई थी, जिस पर मुसलमानों के एक बड़े तबके ने एतराज़ किया। खिलाफत की इस नामजदगी को बाज़ सहाबा किराम और ताबीन ने नापसंद किया, क्योंकि वो समझते थे कि खिलाफत की ये मुंतकिली इस्लामी तालीमात और उसूलों के मुताबिक नहीं थी। यजीद की खिलाफत। यजीद की खिलाफत के दौरान मुतादिद वाक़यात पेश आए जिन्होंने इसकी हुकूमत को मुतनाज़ा बना दिया। इनमें सबसे अहम वाक़या करबला का सानिहा था। यजीद की खिलाफत के इब्तिदाई दिनों में हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार किया और मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए। करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके अहल बैत को शहीद कर दिया गया। ये वाक़या इस्लामी तारीख का एक दर्दनाक और मुतनाज़ा बाब है। वाक़या करबला। करबला का वाक़या 10 मुहर्रम 61 हिजरी 680 ईस्वी को पेश आए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद की हुकूमत को नाजायज़ और गैर इस्लामी करार दिया और उसकी बैत से इनकार किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके ख़ानदान और साथियों को करबला के मैदान में महसूर किया गया और उन्हें पानी से महरूम कर दिया गया। जंग के दौरान हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके तमाम साथी शहीद हो गए। इस वाक़या ने यजीद की हुकूमत को हमेशा के लिए मुतनाज़ा बना दिया। वाक़या हिरा। यजीद की खिलाफत के दौरान एक और अहम वाक़या हिरा के नाम से जाना जाता है। 63 हिजरी 683 ईस्वी में मदीना के लोगों ने यजीद की खिलाफत के खिलाफ बगावत की। यजीद ने मुस्लिम बिन अक़बा की क़ियादत में एक फ़ौज भेजी, जिसने मदीना में दाखिल होकर 3 दिन तक शहर में लूट मार और क़त्ल व गारत की। इस वाक़या ने यजीद की हुकूमत को मज़ीद बदनाम कर दिया। यजीद के साथी। यजीद बिन मुआविया के दौर हुकूमत में कई अहम शख्सियात ने इसका साथ दिया और उसकी हुकूमत की मजबूती में मदद फराहम की। इन शख्सियात में से कुछ ने इस्लामी तारीख पर गहरे असरात मुरत्तब किए। यहाँ हम यजीद के कुछ अहम साथियों का जिक्र करेंगे और उनके किरदार और खिदमात को बयान करेंगे। उबैदुल्लाह बन ज़ियाद। उबैदुल्लाह बन ज़ियाद यजीद के दौर हुकूमत का एक अहम और मुतनाज़ा किरदार था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को यजीद ने कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया था और उसने अपनी सख्त गिरी और जुल्म व सितम के लिए शोहरत हासिल की। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का किरदार वाक़या करबला में बहुत अहम था, क्योंकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का जिम्मेदार था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की सख्त पॉलिसियों और जुल्म व सितम ने इसकी शोहरत को मज़ीद ख़राब किया और उसके दौर हुकूमत में बेशुमार मसाइल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मरवान बिन हुक्म। मरवान बिन हुक्म यजीद के दौर हुकूमत में एक अहम सियासी शख्सियत था। वो अमवी ख़ानदान का एक अहम रुकन था और यजीद की हुकूमत के लिए इसने अहम खिदमात अंजाम दी। मरवान बिन हुक्म को यजीद ने मुख्तलिफ सियासी उमूर में मुशीर के तौर पर इस्तेमाल किया और उसके साथ मिलकर हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश की। मरवान बिन हुक्म की शख्सियत और उसकी खिदमात इस्लामी तारीख में एक मुतनाज़ा मौजू रही हैं, क्योंकि इसने यजीद की हुकूमत को इस्तेहकाम फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। खालिद बन बर्मिक। खालिद बन बर्मिक यजीद के दौर हुकूमत का एक और अहम साथी था।
खालिद बिन बरमिक को यजीद ने अपने दौर हुकूमत में अहम ओहदों पर फाइज किया और उसने अपनी खिदमात के जरिए हुकूमत को मजबूत बनाने की कोशिश की। खालिद बिन बरमिक की शख्सियत और उसके किरदार ने यजीद की हुकूमत को मुस्तहकम करने में मदद फराहम की, लेकिन उसकी सियासत और हुकूमत के मामलात में किरदार भी मुतनाज़ा रहा। शमर बन ज़ी अल-जोशन। शमर बन ज़ी अल-जोशन का नाम भी यजीद के दौर हुकूमत में अहमियत रखता है। शमर को वाक़या करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों का जिम्मेदार समझा जाता है। उसने अपनी क़यादत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों के खिलाफ जुल्म व सितम किया और करबला के मैदान में खूनरेज़ी की। शमर की कार्रवाइयों ने इस्लामी तारीख में एक अलमनाक और तकलीफ दे बाब खोला और उसकी शख्सियत को इस्लामी तारीख में एक मुतनाज़ा मकाम अता किया। उमरो बन सईद। उमरो बन सईद भी यजीद के दौर हुकूमत का एक अहम साथी था। उमरो बिन सईद को यजीद ने मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज किया और उसने हुकूमत के उमूर में अहम किरदार अदा किया। उमरो बिन सईद की खिदमात और किरदार ने यजीद की हुकूमत को मजबूत करने में मदद फराहम की, लेकिन इसके साथ ही इस्लामी तारीख में उसकी शख्सियत और उसके अमल पर भी सवालात उठाए गए। यजीद के दौर हुकूमत में अवामी राय। यजीद बिन मुआविया के दौर हुकूमत में अवामी राय और तासुर मुख्तलिफ रहा। बाज़ लोगों ने यजीद की हुकूमत को मुस्तहकम और कामयाब समझा, जबकि बाज़ ने इसकी पॉलिसियों और हुकूमती इक़दामात को नापसंदीदा और गैर इस्लामी करार दिया। यजीद की हुकूमत के खिलाफ बगावतों और तहरीकों ने इसकी हुकूमत की मजबूती और इस्तेहकाम को मुतासिर किया और उसके दौर हुकूमत में बेशुमार मसाइल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। यजीद की वफ़ात। यजीद बिन मुआविया की वफ़ात 60 हिजरी 683 ईस्वी में हुई। इसकी उम्र तकरीबन 36 साल थी। यजीद की वफ़ात के बाद इसका बेटा मुआविया बन यजीद खिलाफत के लिए नामजद हुआ, लेकिन इसने खिलाफत को कबूल करने से इनकार कर दिया और यूं अमवी खिलाफत में अंदरूनी इख्तिलाफात और मसाइल का सिलसिला शुरू हो गया। यजीद की शख्सियत और किरदार। यजीद की शख्सियत और किरदार के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। बाज़ तारीखी ज़राए इसे जालिम और गैर इस्लामी तर्ज अमल का हामिल करार देते हैं, जबकि बाज़ ज़राए के मुताबिक उसकी शख्सियत और हुकूमत के बारे में मुतवाज़िन और गैर जानिबदाराना नुक्ता नज़र भी मौजूद है। यजीद की हुकूमत के दौरान पेश आने वाले वाक़यात, खुसूसन करबला का वाक़या और वाक़या हिरा, इसकी शख्सियत और हुकूमत के बारे में मनफी तासुरात को जन्म देते हैं। यजीद की खिलाफत के दौरान पेश आने वाले इन वाक़यात ने इसकी हुकूमत को हमेशा के लिए मुतनाज़ा बना दिया। तारीखी और मजहबी नुक्ता नज़र। यजीद बिन मुआविया की खिलाफत के बारे में तारीखी और मजहबी नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। अहल तशय्यो यजीद को जालिम और फासिक करार देते हैं और उसकी हुकूमत को नाजायज समझते हैं, जबकि अहल संत के दरमियान भी यजीद की खिलाफत के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। कुछ अहल संत उलमा इसे जालिम और गैर इस्लामी करार देते हैं, जबकि बाज़ उसे एक मुतवाज़िन और कानूनी हुक्मरान समझते हैं। यजीद की हुक्मरानी का असर। यजीद की खिलाफत के दौरान पेश आने वाले वाक़यात ने इस्लामी दुनिया में बड़े पैमाने पर सियासी, समाजी और मजहबी असरात मुरत्तब किए। इसकी हुकूमत के दौरान होने वाले वाक़यात ने मुसलमानों को मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम कर दिया। यजीद की हुकूमत के खिलाफ बगावतों ने अमवी खिलाफत को कमज़ोर कर दिया और बाद में आने वाली हुकूमतों के लिए मुश्किलात पैदा की। यजीद की हुक्मरानी के दौरान पेश आने वाले वाक़यात, खुसूसन करबला के सानिहे और वाक़या हिरा, ने मुसलमानों के दिलों में यजीद की हुकूमत के बारे में मनफी तासुरात को जन्म दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी ने मुसलमानों को हक़ व सदाकत की राह पर चलने का दर्स दिया और जुल्म व जबर के खिलाफ खड़े होने का हौसला दिया। यजीद की शख्सियत और किरदार के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। बाज़ तारीखी ज़राए इसे जालिम और गैर इस्लामी तर्ज अमल का हामिल करार देते हैं, जबकि बाज़ ज़राए के मुताबिक उसकी शख्सियत और हुकूमत के बारे में मुतवाज़िन और गैर जानिबदाराना नुक्ता नज़र भी मौजूद है। इख्तितामिया। यजीद बिन मुआविया की तारीख और शख्सियत इस्लामी तारीख का एक पेचीदा और मुतनाज़ा मौजू है। इसकी खिलाफत के दौरान पेश आने वाले वाक़यात, खुसूसन करबला का वाक़या,
اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہیں جو مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکے ہیں۔ یزید کی شخصیت اور کردار کے بارے میں مختلف آرا پائی جاتی ہیں اور اس کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے متنازع بنا دیا گیا۔ یزید کی حکومت کے دوران پیش آنے والے واقعات نے اسلامی دنیا میں بڑے پیمانے پر اثرات مرتب کیے۔ اس کی خلافت کے دوران ہونے والے واقعات، خصوصاً کربلا کے سانحے، نے مسلمانوں کے دلوں میں یزید کی حکومت کے بارے میں منفی تاثرات کو جنم دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی نے مسلمانوں کو حق و صداقت کی راہ پر چلنے کا درس دیا اور ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دیا۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ حق و صداقت کی راہ پر چلنے کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ یزید بن معاویہ کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت اور حکمرانی کے لیے ہمیشہ انصاف اور عدل کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ معاشرہ امن و امان اور بھائی چارے کے ساتھ ترقی کر سکے۔